प्रयागराज से मऊगंज, सीधी, मड़वास, अनूपपुर होते हुए नागपुर के लिए हम एक नई मार्ग की मांग करते हैं महोदय। हम बोल दीजिए, गलती से भाई साहब बोल दिए, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, भाई सभापति महोदय क्षमा करिएगा। लोकसभा सत्र के दौरान सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारे विकास कार्य जो कि अधूरे लटके हुए हैं, उनके बारे में जल्द से जल्द उन कार्यों को पूरा करने की मांग उठाई है। रीवा से सीधी सिगरौली रेल चले, इसके लिए जो भी कार्य अधूरे में अटके हुए हैं, चाहे वो सीधी सिगरौली रोड का मामला हो, कई तमाम सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत किया, पहली बार जब वो लोकसभा में गए और बोलना शुरू किया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मैं पहली बार बोल रहा हूं, तुम्हारे सामने बैठे लोग शिष्टाचार का पालन करेंगे। तो उन्होंने सभापति को भाई साहब कह के संबोधित किया। उनको बोल दीजिए, गलती से भाई साहब बोल दिए, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, भाई सभापति महोदय क्षमा करिएगा। नहीं, हमें नहीं क्षमा। जब आप चेयर को जब उन्होंने भाई साहब कहा तो खुद सभापति और साथ में बैठे सांसदों ने इसका विरोध किया, एक तरह से उनको समझाया। भाई साहब जो आपने कहा, भाई साहब संबोधित करना सही नहीं है, सभापति को सभापति महोदय या अध्यक्ष महोदय जो भी है वो कहना सही रहता है। बोल दीजिए, गलती से भाई साहब बोल दिए, सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, भाई सभापति महोदय क्षमा करिएगा। नहीं, हमें नहीं क्षमा। जब आप चेयर को एड्रेस करें, अगर स्पीकर हैं तो अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय, सभापति महोदय। जी माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में पीएम श्री आयुष्मान सेवाएं उपलब्ध की गई है, हेली सेवा, यह मध्य प्रदेश में सर्विस हुई है। सीधी में मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन हो चुका है और मैं चाहता हूं कि इस पंचवर्षीय में वो प्रारंभ हो जाए। रीवा में कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत, हमारे क्षेत्र में ओरल कैंसर के बहुत मरीज हैं, उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए वहां पर एक कैंसर हॉस्पिटल की होना बहुत जरूरी है। और थैलेसीमिया और हीमोफीलिया का उपचार शासकीय खर्च में हो। भाई साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर क्षमा करिएगा अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर राजेश मिश्रा मान गए, समझ गए, लेकिन फिर उन्होंने वही गलती की। आपने देखा होगा कि रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ये जितने भी सांसद बिंद क्षेत्र के होते हैं ना, बोलने का मौका ही नहीं मिलता है और शायद इसीलिए विकास कार्य अधूरे में अटक जाते हैं। इनकी या फिर बोलते भी हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बात को इतने ढंग से नहीं रख पाते हैं वहां पर कि अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, सभापति उस बात को, उस बिल को आगे बढ़ा सके, उनकी बात को मान सके। और शायद जो भी काम हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये मिलके और अपनी बात रखने के बाद भी वो रिलेटेड मंत्री से मिलते हैं, जैसा कि रीति पाठक मिली थी नितिन गडकरी से जब ये रीवा सीधी का टनल बनाया गया, डायरेक्टली मिल के बात किया था उन्होंने, तब जाके इसका काम पूरा हो पाया। वहीं अब डॉक्टर राजेश मिश्रा लगे हुए हैं किसी तरह से एक बार सीधी वालों का रेल का सपना पूरा हो जाए, जो कि कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आज की डेट में देखा जाए तो हर जगह, छोटी छोटी जगह भी रेल पहुंच चुकी है, लेकिन सीधी ऐसा जिला है जहां पर आज भी लोग सपने देख रहे हैं कि कब यहाँ रेल आएगी, यहाँ रेलवे स्टेशन होगा। रीवा से सीधी, सीधी से सिगरौली कब रेल चलेगी। हालांकि सीधी के कई सारे गांव जो है ना वो कनेक्टेड हैं, रेलवे से कनेक्टेड हैं, वहां रेलवे के स्टॉपेज भी हैं, लेकिन सीधी जिले में प्रॉपर तरीके से नहीं है। वहीं मेडिकल कॉलेज का भी मुद्दा, जैसे मेडिकल कॉलेज पास हो चुका है, मेडिकल कॉलेज के लिए फंड भी रिलीज हो चुका है, लेकिन कब काम शुरू होगा। वहीं सोशल मीडिया के कई ऐसे लोग हैं जो सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने रोड का वादा किया था कि हम रोड बनवा देंगे, आज तक रोड नहीं बन पाया। देखिए वीडियो कैसे उन्होंने सीधे सीधे डॉक्टर राजेश मिश्रा को टारगेट किया है। हालांकि सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा सीधी ही नहीं, चाहे रीवा हो, सिगरौली हो, शहडोल हो, हर जिले के लिए बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो रेलवे की बात हो या फिर पर्यटन क्षेत्र की बात हो। वो तो कहते हैं कि हम इसको इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र बनाएंगे कि लोग बाहर से आएंगे सीधी जिले में, और है भी, जरूरत भी है, क्योंकि सीधी में बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, कर सकते हैं और संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इस तरीके से अगर ये प्रयास करते हैं, डॉक्टर साहब प्रयास करते हैं, तो जरूर सीधी का विकास होगा। सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा एक टाइम गाइडलाइन देते हैं, समय
भी बताते हैं लोगों को कि इतने समय में, इतने महीने में ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन जब वो समय निकल जाता है तो वहीं पर लोग सवाल जवाब करते हैं। और कहीं ना कहीं सांसद जी को ओवर कॉन्फिडेंस है, जिस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो पब्लिक से बात करते हैं और सदन में भी बात करते हैं, उससे थोड़ा सा उनको बचना चाहिए क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस सबको पसंद नहीं आता है। चलो पब्लिक है, एक बार झेल जाएगी, आपकी बातों को मान लेगी। आप जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात करते हो कि हम ये भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, इतने महीने में करवा देंगे, और फिर वो नहीं होता तो लोग सवाल जवाब तो करते ही हैं। लेकिन सदन में जब आप ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बोलते हो, इस तरीके से बोलते हो, तो कई सारे नेता और खुद सभापति अध्यक्ष इसको लाइक नहीं करते हैं। इससे पहले की जो सांसद रीति पाठक थी, वो उन्होंने 10 साल तक वो सांसद रही हैं, फिर भी इतना विकास नहीं करवा पाई हैं जो कि सीधी जिले में होना चाहिए। लेकिन संभावना यह है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा अपनी बात को जोर शोर से रखेंगे और वो ये सारे अधूरे पड़े काम करवा पाएंगे और लगे रहेंगे जब तक ये काम नहीं होगा। हालांकि वो लगे हुए हैं, जब भी उनको बोलने का मौका मिलता है वो बात अपनी रखते हैं, पूरे दृढ़ता के साथ रखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो मंत्रियों से, रिलेटेड मंत्रियों से मिलकर इन कामों को आगे बढ़ाएंगे तो ये काम संभवतः पूरे हो जाएंगे। सिगरौली से हमारी जो रेल चलती है दिल्ली के लिए, भोपाल के लिए, वो हफ्ते में 2 दिन और 3 दिन चलती है महोदय, उसको कम से कम रोज कर दिया जाए। इसलिए कि सिगरौली इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कि लोगों को दिल्ली और भोपाल जाने के लिए बहुत परेशानी होती महोदय। हमारे यहाँ प्रबल समस्या है महोदय, हमारे यहाँ जमीन जिनकी गई थी उनके बदले नौकरी कुछ लोगों को दिया गया था और इसके बाद वो बंद कर दिया गया है। उसी सड़क के एक किनारे लोगों को समाप्त करें, आपकी बात आ गई। निवेदन करता हूं उनको भी नौकरी दिया जाए महोदय। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आप।